आगे बढ़ते हैं साथियों। वचन के साधन। कल चर्चा चली थी अभिमानी शब्द कभी नहीं बोलना। आज और आगे बढ़ते हैं। कितनी महत्वपूर्ण है ये वाणी हमारे जीवन में, सबके जीवन में। एक आश्रम में चर्चा का विषय है, इस संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। 10-12 शिष्य बैठे हुए हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इत्यादि इत्यादि। किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। चलो गुरु महाराज से पूछते हैं। वे 10-12 के 10-12 लड़के ब्रह्मचारी हैं, वहां पढ़ने वाले हैं, पराविद्या पढ़ने वाले हैं। गुरुकुल है ये, आश्रम है ये। गुरु महाराज के पास जाके अपना प्रश्न रखा। कहा, महाराज पिछले कई घंटों से हम चर्चा कर रहे हैं कि इस संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। मेहरबानी करके हमारी समस्या का समाधान करिए। मूर्ख कहीं के, आचार्य ने डांटा। बेवकूफ, मूर्ख, समय बर्बाद कर रहे हो। ये कोई चर्चा का विषय है? कोई वेदों पर चर्चा करते, आप गीता जी पर चर्चा करते, इस अध्याय पर चर्चा करते, इस श्लोक पर चर्चा करते, इत्यादि इत्यादि खूब डांट मारी। शिष्य कहीं मन ही मन चर्चा तो उसी से मिलती जुलती थी। हम कोई किसी फिल्म की चर्चा तो नहीं कर रहे थे। हम किसी संसारी बात की चर्चा तो नहीं कर रहे थे। हम किसी घर गृहस्थी की चर्चा तो नहीं कर रहे थे। मन ही मन ये सोच रहे हैं, पर लेकिन गुरु महाराज के सामने बोले कौन? आंखें सबकी लाल हुई हैं, होंठ फड़क रहे हैं, मानो क्रोध तो हैं लेकिन क्रोध को पीते जा रहे हैं। गुरु महाराज वहां से उठे और शांत भाव से अपने चले गए। अच्छी डांट लगा के उठ के चले गए। आपस में शिष्य चर्चा कर रहे हैं। ऐसे स्थान पर हमें सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। चलो इस स्थान को छोड़ते हैं, किसी दूसरे गुरुकुल में जाते हैं, जहां ऐसा गुरु ना हो, जहां ऐसा व्यक्ति ना हो, जहां ऐसा आचार्य ना हो जो हमें समझ ही ना सके, इत्यादि इत्यादि। ये आपस में चर्चा हो रही है। मुस्कुराते हुए गुरु महाराज आए हैं। शाबाश बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा सा भी अवकाश आपको मिलता है, उस समय में भी आप सात्विक चर्चा करते हो, सत्य पर चर्चा करते हो, परमात्मा पर चर्चा करते हो, किसी सद्गुण पर चर्चा करते हो, किसी अच्छे विषय पर चर्चा करते हो। मुझे आप पर गर्व है। चेहरे खिल गए, गुस्सा हवा हो गया, आंखें बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। अब गुरु महाराज ने कहा, देखा बेटा, यही है सबसे शक्तिशाली वस्तु इस संसार में, जिसे वाणी कहा जाता है। मित्र को शत्रु बनाया जा सकता है, शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है। किसके माध्यम से? इस वाणी के माध्यम से। इतनी शक्तिशाली का उपयोग साधकजनों गुरु महाराज उन शिष्यों को बता रहे हैं। इतनी शक्तिशाली वस्तु का उपयोग करना सीखना चाहिए। इसका कहीं दुरुपयोग न हो, इसका सदुपयोग होना चाहिए। सो गुरु महाराज की वह शिक्षा हम सबके लिए भी। मीठा बोलें साधकजनों, व्यंगात्मक न बोलें, सरकास्टिक न बोलें, प्रेम पूर्वक प्रेम की चाशनी में घोल के शब्द बोलें, नाप तोल के बोलें, कम बोलें, इत्यादि इत्यादि। ये सब वचन के साधन हैं जो स्वामी जी महाराज ने वर्णन किए हैं। एक अन्य गुरुकुल की बात है। जितने भी विद्यार्थी थे, हर एक को बारी बारी भिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता। नियम था, गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शंस थी, दिन भर नगर में गांव में घूम के भिक्षा मांगना।
एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी आटा, एक मुट्ठी दाल, इससे अधिक किसी से भिक्षा नहीं लेनी। शाम तक इकट्ठी करके जितनी भी भिक्षा होगी उसका भोजन बनाया जाएगा। तो एक ही बार खाना मिलता था। कोई स्ट्रिक्ट आचार्य होंगे जो स्वयं भी एक ही बार खाते और शिष्यों को भी एक ही बार खाने को मिलता। आज एक शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गए। सबसे पहले एक सेठ का घर आया, जाके भिक्षा मांगी। सेठानी अंदर से ही बोलते हैं, कहते हैं है तो उदार बहुत, लेकिन बड़ी कर्कश है, बहुत कड़वे शब्द बोलने वाली देवी। अंदर से ही बोलती है, लो आ गया एक और भिखमंगा, सुबह सुबह ही। ब्रह्मचारी ने ये शब्द सुन लिया तो एक कटोरे में आटा डाला हुआ, एक कटोरे में दाल डाली हुई, 2 कटोरे भरे हुए सेठानी ले आई। लो। व्यक्ति ने अपना थैला नहीं खोला। इस बैग में भिक्षा डलवानी थी, उसे बंद का बंद ही रखा। सेठानी को लगा शायद भिक्षा थोड़ी है, इसलिए ये भिक्षा स्वीकार नहीं कर रहा। अंदर गई, बुड़बुड़ भी कर रही है साथ ही साथ। नखरा देखो, भीख मांगने वाला है और नखरा देखो किस प्रकार का है। मैं भीख लेके आई हूं, भिक्षा डालने के लिए आई हूं और थैले का मुख नहीं खोला। अब की बार बड़े थाल में डाल के आटा भी डाला हुआ है, दाल भी डाली हुई है। भिक्षा देने के लिए आई ब्रह्मचारी ने फिर थैला नहीं खोला। फिर अंदर गई, जाके कुछ पैसे भी डाल लाई, कुछ रुपये भी डाले। कहा इतनी भिक्षा मैंने कभी आज तक किसी को नहीं दी, लेनी है तो लो, नहीं तो जाओ आगे। ब्रह्मचारी बालक हाथ जोड़ के कहता है, सेठानी जी मुझे इतनी भिक्षा नहीं चाहिए जितनी आप दे रही हैं। मुझे आदेश है, एक मुट्ठी आटा, एक मुट्ठी दाल, इतनी ही चाहिए। आप भी इतनी ही दीजिएगा, पर तब लूंगा जब मीठा बोल के देंगी, नहीं तो इस रोटी का, इस आटे से बने रोटी का स्वाद ही नहीं बिगड़ेगा, ये और रोटियों का स्वाद भी बिगाड़ेगी। देखो देवियों, कटु भाषा, कटु वचन कितना प्रभावी है। मैं दूसरी रोटियों का भी स्वाद बिगाड़ना नहीं चाहता। मेहरबानी करके एक मुट्ठी आटा दो, एक मुट्ठी दाल दो, पर मीठा बोल के दो तो स्वीकार करूंगा, अन्यथा आप अंदर बैठिए। ये सारी की सारी सामग्री आप अंदर संभाल के रख लीजिएगा, मैं आश्रम में नहीं ले जाऊंगा। हम आश्रमवासी वहां पर बड़े गरीबी के दिन गुजारते हैं, बड़े अच्छे दिन गुजारते हैं। हमारे विचार सबके सात्विक हैं। हम वहां पराविद्या सीखने के लिए आए हुए हैं, सेवा करने, प्रेम करना सीखने के लिए वहां आए हुए हैं, इत्यादि इत्यादि। हम नहीं चाहते कटु शब्दों के कुसंस्कार हमारे आश्रम में प्रवेश करें। तो देवी सज्जनों, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। जारी रखेंगे चर्चा को कल भी। धन्यवाद।